Today in partnership accounting, retirement of a partner. And the next topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities at the time of retirement of a partner. What accounting treatment will be made in the books of the firm at the time of retirement of a partner when there is revaluation of assets and reassessment of liabilities. So let's see this topic in this video. Revaluation account or profit and loss adjustment account. Revaluation account is also known as profit and loss adjustment account. At the time of retirement or death of a partner, assets of the firm are revalued and liabilities are reassessed. Dear student, जब एक पार्टनर फॉर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस समय फॉर्म की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उनका रीवैल्यूएशन किया जाता है, उनकी वैल्यू का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है. द पर्पज़ इज़ दैट रिटायरिंग पार्टनर इज़ नॉट एट एन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ चेंज इन वैल्यूज़. पर्पज़ यहाँ पर है कि जो रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर हैं उसको ना तो फ़ायदा हो ना तो नुकसान हो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज होने की वजह से. तो इसलिए टू गिव इफेक्ट टू द चेंज इन वैल्यू, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़. इसी पर्पज़ के लिए कि जो वैल्यू में चेंजेस हुए हैं उसको ये जानने के लिए कि इस चेंजिंग वैल्यू का रिज़ल्ट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस बात को जानने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है. तो अब यहाँ पर आप देखें रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है इसमें किस तरह के आइटम्स को हम यहाँ पर किस तरह की एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा तो हम किस तरफ शो करेंगे उसको आप वन बाय वन देखें. सबसे पहले टाइटल रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बाद डेबिट साइड हो गया. डेबिट साइड में हम शो करेंगे डिक्रीज़ इन एसेट्स और इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़. जो कोई भी एसेट्स में डिक्रीज़ होगा उसकी वैल्यू, तो जितना डिक्रीज़ड वैल्यू होगा उसको शो किया जाएगा. साथ में लायबिलिटीज़ अगर कोई इंक्रीज़ हो रही है तो उसको शो करेंगे. डेप्रिसिएशन कोई होगा एसेट्स के ऊपर उसे भी शो किया जाएगा. आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस होगा जो इंक्रीज़ हुआ करंट ईयर में उसको लिखा जाएगा. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिजर्व फंड एंड प्रोविज़न मेड आर क्रिएटेड और इंक्रीज्ड अगर बढ़ा है तो, अदरवाइज़ ये कैपिटल अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा. प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर ये है तो इसको लिखा जाएगा. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ कोई होगी तो उसे शो करेंगे. प्रोविज़न फॉर कंटीजेंसीज और अनफॉर्सिन लायबिलिटीज़ होगा तो उसे शो करेंगे. तो इस तरह के लायबिलिटीज़ और एसेट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डेबिट साइड में शो करेंगे. क्रेडिट साइड में आएंगे इंक्रीज़ इन एसेट्स, अगर कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो उसको शो किया जाएगा. उसके बाद डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ होगा उसको शो करेंगे. एप्रिसिएशन किसी एसेट्स की वैल्यू में हो रहा है तो उसको शो करेंगे. आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम होगा उसे शो करेंगे. अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई होगा तो उसको शो करेंगे. रिज़र्व एंड फंड एंड प्रोविज़न रिड्यूस्ड और डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको शो करेंगे. प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अगर है तो उसको शो करेंगे. अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई है तो इसे शो करेंगे. इसके बाद इसका टोटल किया जाएगा. अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है दैन डेबिट साइड तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में और वहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओल्ड रेशियो में होगा. लेकिन अगर इसकी रिवर्स कंडीशन आती है, मींस डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में लॉस आएगा और ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा. पार्टनर्स की कैपिटल और करेंट अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस लॉस का भी डिवीज़न जो होगा वो ओल्ड रेशियो में होगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर. तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का. और ये रिटायरमेंट चैप्टर में, एडमिशन चैप्टर में और डेथ वाले टॉपिक में भी सेम पैटर्न पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रिपरेशन की जाएगी. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंट है क्योंकि इसके ऊपर जनरल एंट्री और अकाउंट बनाने के लिए दोनों क्वेश्चन आते हैं. और स्पेशली जब 8 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको कंपल्सरी बनाना ही होता है. तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन बनाने की स्टार्टिंग होगी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही होती है। तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ 100% आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्यूरेट होगा तभी जो आगे आपका कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा वो भी 100% एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट, अब इसकी जर्नल एंट्री, इससे रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज़ होंगी उसको हम 1 बाय 1 शो करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, अगर इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है तो कंसर्न एसेट्स को हम डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर डिक्रीज़ होती है एसेट्स में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और कंसर्न एसेट्स क्रेडिट होगा। बिल्कुल रिवर्स एंट्री है। इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ कोई इंक्रीज़ होती है तो डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, कंसर्न लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे। और इसकी रिवर्स कंडीशन में डिक्रीज़ इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी होती है तो कंसर्न लाइबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है और उसको अब रिकॉर्ड किया जा रहा है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को डेबिट करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है तो इसका जस्ट अपोजिट एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। और जब लॉस होगा यहाँ पर तो पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये जनरल एंट्री है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि अपोजिट एंट्री है। दो तरह के ही नेचर होते हैं यहाँ पे एंट्री करने का, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज़ हो रही है तो उसको डेबिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और उसी के अकॉर्डिंग एंट्री को बनाना होता है। नेक्स्ट, जो रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट होता है, मतलब बेसिक एम या पर्पज़ ऑफ रिवैल्यूएशन, दैट इज़ देयर कैन बी गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। यहाँ पर जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो अकाउंट को बनाते हैं तो यहाँ पे गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, और ये लॉस या गेन जो भी होगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उनकी करेंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, जो भी कंडीशन होगी कैपिटल में प्रिपरेशन करने की। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करेंट अकाउंट में जाएगा। उनके ओल्ड रेशियो में, सभी पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा यहाँ पर उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। हमने इस क्वेश्चन को टी एस ग्रीवाल की बुक से लिया हुआ है। इसमें आप देखें एक बैलेंस शीट दिया गया जिसमें लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स दिए गए हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 दिया गया। ऑन 1 अप्रैल बी रिटायर, यहाँ पर बी रिटायर होता है फ्रॉम द फॉर्म सेलिंग ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टू A फॉर ₹36,000 एंड टू B फॉर 45,000 इन द रेशियो ऑफ 4:5। फॉर द पर्पज़ ऑफ बी रिटायरमेंट इट वॉज एग्रीड दैट, ये एग्रीमेंट होता है इनको कि किस तरीके से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का वैल्यूएशन किया जाएगा। स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय 10%, यहाँ एप्रिसिएशन हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मोटर कार इज़ टू बी वैल्यूड एट 70,000। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ इंक्रीज टू 10%। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर 2,30,000। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 12,000। अमाउंट ड्यू टू बी इज़ टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग केसेस: 50% ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस 50% विद इन 1 ईयर। इस तरीके से सेटलमेंट किया जाएगा। द कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म इज़ फिक्स्ड एट 6 लाख टू बी डिवाइडेड अमंग A and C in the profit sharing ratio. Adjustment to be made in cash. Calculate new profit sharing ratio and prepare revaluation account। तो यहाँ पे हम पूरे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पर बेसिकली फोकस करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। नाउ सी द रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर हमने पहले कैलकुलेशन कर लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो B का शेयर जो था 3/8 इसने ही सरेंडर किया इन फेवर ऑफ A एंड C 4:5 की रेशियो में, और 4:5 की रेशियो में तो A विल गेट 4/9 ऑफ 3/8। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका रेशियो आ गया 1/6 एंड C विल गेट 5/9 ऑफ 3/8, तो 5/24 इनको मिला। और इस तरीके से इनका जब नया रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे तो जो इनका ओल्ड रेशियो था 4/8 उसमें प्लस किया यहाँ पे 1/6, क्योंकि इन्होंने एक्वायर किया 1/6,
तो ये आया 16/24, जिसको आप मिनिमाइज़ करते हैं तो 2/3 आता है। फिर टोटल शेयर ऑफ सी इन द न्यू फर्म, तो ओल्ड रेशियो 1/8, इन्होंने एक्वायर किया 5/24 बी से, और इनका रेशियो हुआ 8/24, जिसको आप 1/3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इनका न्यू रेशियो आ गया 2:1। अब हम आगे देखते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स किया गया था, तो ये 8000 आ गया, यहाँ पर डेबिट किया, क्योंकि इससे जो हमारे डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। मोटर कार की वैल्यू पहले 1,50,000 थी, अभी 70,000 इसको किया गया, तो 80,000 का डिक्रीज़ हुआ। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई 15,000, और बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिसिएट हुई थी 23,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 2,30,000 थी, अभी 1 लाख हो गई, तो यहाँ पर 1,30,000 यहाँ पर लिया गया। अब इस तरीके से यहाँ पर जो प्रॉफिट आया 80,000 का, 80,000 की जो प्रॉफिट है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया गया, और इस तरीके से पार्टनर्स के जो प्रॉफिट आया 40,000, 30,000 एंड 10,000। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। ज्योति, रुचि एंड योगेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वॉज, ये इनकी बैलेंस शीट दी गई जिसमें कैपिटल और लाइबिलिटीज़ दिया गया, क्रेडिटर है। इसके बाद एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविज़न दिया गया, बैंक कैश ये दिया गया। रुचि रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, दे एग्रीड टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू डिसाइड द रुचि शेयर। यहाँ पर इन्होंने ये एग्रीमेंट किया एट रुचि रिटायरमेंट। बिल्डिंग की वैल्यू को 20% अप्रिसिएट किया गया, तो बिल्डिंग आप देखें 1 लाख है, 20% या 20,000 हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर करना है, तो डेटर हमारा 20,000, इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 होगा, जबकि यहाँ पर 400 ही है, तो हम 600 और यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे प्रोविज़न को, तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। आउट ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,000 टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस, तो 3,000 इंश्योरेंस प्रीपेड होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको हम क्रेडिट करेंगे, जैसा हमने बताया था आपको। दिस अमाउंट वाज अर्लियर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, मशीन को रिड्यूस करना है, तो मशीन की वैल्यू 48,000, इसका 20% हम कैलकुलेट करेंगे, 9,600 होगा, जिसको रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 72,000, इसका ट्रीटमेंट हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में करेंगे, रिवैल्यूएशन में नहीं होगा। ज्योति एंड योगेश आल्सो डिसाइडेड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर रुचि रिटायरमेंट बी ₹1,80,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड टू द पार्टनर एज द केस में बी, तो ये कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट है, तो दोनों एडजस्टमेंट ये रिवैल्यूएशन में नहीं होंगे, बाकी रिवैल्यूएशन में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो नाउ सी द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो आप देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में हमने जैसा बताया था आपको कि 600 रुपीज़ हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 400 हमारा यहाँ पे पहले से प्रोविज़न है, और 5% ऑफ डेटर्स करना है। डेटर्स की वैल्यू जो है वो 20,000 है, 5% 1,000 होता है, 400 ऑलरेडी है, तो 600 हम और यहाँ पर डेबिट करेंगे। मशीनरी की वैल्यू 20% डिक्रीज़ की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 9,600 हुआ। बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिसिएट की गई थी 20%, तो 20,000 हुआ, 1 लाख का। इंश्योरेंस को प्रीपेड किया गया, तो 3,000 यहाँ क्रेडिट किया, टोटल यहाँ पर 23,000 क्रेडिट हो गया, माइनस किया 12,800 का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर ज्योति, रुचि और योगेश सभी के बीच में यहाँ पर जो उनकी रेशियो है, जो कैपिटल की रेशियो है प्रपोर्शन में, तो आप यहाँ देखें कैपिटल की रेशियो जो बनती है वह 80,000, 60,000 और 40,000 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखें अगर रेशियो तो 4:3:2 4:3:2 की रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे, तो 5,689, 4,267, 2,844 ये सभी पार्टनर को प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मिलेगा, जो कि उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रिपरेशन
करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।